नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। शिव चौक पर एक उद्योगपति व कॉलोनाइजर द्वारा सैकड़ों दुकानें व शोरूम बनाकर नए मार्केट काटने की तैयारी की जा रही है। प्रचार प्रसार इस प्रकार किया जा रहा है कि लोगों में मारामारी मची है कि वे कहीं दुकान या शोरूम खरीदने से वंचित नहीं रह जाएं। मौके पर न सड़क बनी है और न ही कोई निर्माण हुआ है। लाखों रुपए उच्चनीति जमा करवाकर दुकानों व शोरूम का मालिकाना हक दिया जा रहा है। जो राशि साई पेटे दी जा रही है उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है और ना ही कोई सबूत है। करोड़ों रुपए का लेन देन 2 नंबर में हो रहा है, लेकिन आयकर विभाग को इसकी भनक तक नहीं है। लोग यह भी नहीं देख रहे कि जहां पर वे दुकान या शोरूम बुक करवा रहे हैं वह जमीन कन्वर्ट करवाई गई है अथवा नहीं। उसके पट्टे कब और कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। उद्योगपति व कॉलोनाइजर यूआईटी से पट्टे दिलवाने की गारंटी देकर शोरूम व दुकानें बेच रहे हैं। शिव चौक पर स्थित गणेश ऑयल एंड जनरल मिल्स शिव चौक पर लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व चलती थी। चक 3 ई छोटी व 6 ई छोटी की 2.315 हेक्टेयर जमीन खरीदकर इस जमीन पर कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्री स्थापित की गई थी। विद्युत कनेक्शन लिया गया था। वर्ष 1982 के बाद इस मिल को घाटे के कारण बंद करना पड़ा। यह जमीन इंडस्ट्री की जमीन है। इंडस्ट्री की जमीन को कमर्शियल कन्वर्ट करवाने के लिए जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना पड़ता है। जिला कलेक्टर इसे इंडस्ट्रियल से पुनः कृषि भूमि में गैर मुमकिन से मुमकिन भूमि घोषित करेंगे। यह कृषि भूमि घोषित होने के बाद नगरीय निकाय विकास विभाग के नियम अनुसार कमर्शियल कन्वर्ट होगी। उसके बाद ही नगर विकास न्यास इन शोरूम व दुकानों के पट्टे दे सकेगी। लेकिन इस मामले में जल्दबाजी इतनी हो रही है कि कॉलोनाइजर ने इंडस्ट्रियल जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है, जबकि पहले जिला कलेक्टर के द्वारा इसे गैर मुमकिन घोषित किया जाना चाहिए था। फिर कृषि भूमि की रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। दुकान व शोरूम खरीदारों को यह जानकारी नहीं दे रहे हैं कि इन दुकानों के पट्टे मिलना इतना आसान नहीं है। उन्हें कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस 9 बीघा भूमि पर लगभग 220 दुकानें बनाई जा रही हैं। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के समाचार जनमार्ग द्वारा लगातार प्रकाशित करने के बाद अब सभापति करुणा चांडक को भी समझ में आ गया है कि उनकी ही पार्टी के पार्षद, अधिकारी व कर्मचारी लोगों से नामांतरण के नाम पर भारी राशि रिश्वत के रूप में वसूल कर रहे हैं। सभापति को लिखित में शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने नामांतरण की वे सभी फाइलें तलब की हैं जिनमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा रिश्वत ली गई है। सभापति ने पत्र में यह भी साबित कर दिया है कि नगर परिषद में पार्षद भी दलाली कर रहे हैं और लोगों से रिश्वत ऐंठी जा रही है। नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने 14 जुलाई को 2021 को पत्र क्रमांक 141 के द्वारा नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि नगर परिषद के कुछ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मालिकाना हक व नामांतरण की एवज में रिश्वत की मांग की जाती है। सभापति ने 4 शिकायतों का भी जिक्र इस पत्र में किया है, जिसमें नामांतरण की फाइलों में भारी रिश्वत ली गई है। सभापति ने आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि नामांतरण की सभी फाइलें उनके पास अवलोकन के लिए भेजी जाए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। पत्र में कहा गया है कि यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि हमारी ही नगर परिषद के जनप्रतिनिधि लोगों से पैसा लेकर कार्य करवाने के लिए सारा दिन नगर परिषद में बैठे रहते हैं। पूरे नगर परिषद कार्यालय में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करवाकर एकल खिड़की के माध्यम से ही आमजन का कार्य करवाया जाए। कार्य की समय सीमा निर्धारित करते हुए नगर परिषद की वेबसाइट चालू करवाकर उस पर अपडेट कर दिया जाए ताकि आमजन को उसकी फाइल की स्थिति का पता लग सके। पत्र में कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। एसीबी प्रतिदिन भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों को पकड़ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि नगर परिषद में भी एसीबी को कार्रवाई करनी पड़े। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त से कहा है कि एकल खिड़की लागू कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सभापति ने पार्षदों को भी रिश्वत लेने वाले दलाल की संज्ञा दी है। नगर परिषद में पार्षद के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि पूरा दिन काम के लिए नहीं भटकता, लेकिन सभापति ने किसी पार्षद का नाम नहीं लिया, बल्कि सभी पार्षदों को लपेटे में ले लिया। नामांतरण व मालिकाना हक के मामले में मोटी रिश्वत बटोरने तथा गैरकानूनी तरीके से भू उपयोग परिवर्तन करने के समाचार जनमार्ग ने प्रमुखता से प्रकाशित किए थे, लेकिन तब सभापति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और रिश्वत का खेल खुलेआम चलता रहा। कार्रवाई नहीं होने के कारण भू उपयोग परिवर्तन की 8 पत्रावलियां की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दी गई है, जिसमें परिवाद दर्ज होकर जांच चल रही है। सभापति को अब उन पार्षदों के नाम भी उजागर करने चाहिए जो लोगों से रिश्वत की राशि वसूल कर अधिकारी कर्मचारियों को लाकर देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर पाकिस्तान से मिली बधाई को लेकर विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं।
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। पीएसजीपीसी ने ट्वीट के जरिए सिद्धू को बधाई देते हुए यह अपील भी की है कि सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खुलवाने में अहम भूमिका अदा करें। इस पर शिरोमणि अकाली दल और पंजाब भाजपा ने सवाल उठाए हैं। इस ट्वीट को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि यह स्क्रिप्ट खुद सिद्धू ने लिखी है। कॉरिडोर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद बना था और केंद्र के फैसले पर ही खुलेगा। सिद्धू भले ही पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जफ्फी डालते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह दो देशों के बीच का मामला है। इसमें सिद्धू की कोई भूमिका नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि बधाई तो कोई भी किसी को दे ले, लेकिन पीएसजीपीसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह दो देशों के बीच का मामला है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। सिद्धू की कॉरिडोर को लेकर न कोई भूमिका थी और न हो सकती है। शिरोमणि अकाली दल केंद्र सरकार से मांग करता है कि कॉरिडोर खोला जाए। खास बात यह है कि 23 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर आयोजित ताजपोशी समारोह में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान को खतरा बताया था। कैप्टन ने कहा था कि हमें देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से कभी हथियार भेजता है तो कभी नशा। गौरतलब है कि करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने पर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को जफ्फी डाली थी। इसके बाद भारत में सिद्धू का काफ़ी विरोध हुआ था। राजस्थान सत्ता और संगठन में फेरबदल की कार्य योजना कांग्रेस आलाकमान ने तैयार कर ली है। इसके तहत मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ ही मानसून सत्र से पहले विधानसभा उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को कुछ मंत्रियों के बारे में विधायकों व नेताओं ने शिकायतें की है। इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाए जाने को लेकर आलाकमान ने प्रारंभिक दौर का विचार विमर्श कर लिया है। हालांकि आधिकारिक फैसला 28 और 29 जुलाई को जयपुर में होने वाली विधायकों की रायशुमारी के बाद होगा। सूत्रों के अनुसार विभिन्न माध्यमों से अब तक मिली रिपोर्ट के बाद आलाकमान कुछ हद तक अपना मानस बना चुका है। पहली बार विधायक बनने वालों को संसदीय सचिव बनाने पर विचार हो रहा है। इनकी संख्या 5 से 6 हो सकती है। आधा दर्जन मंत्री हटाए भी जा सकते हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें आलाकमान तक पहुंची हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खान मंत्री पर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया है। सहकारी समितियों से गड़बड़ी को लेकर आंजना की शिकायतें लंबे समय से उच्च स्तर तक पहुंच रही हैं। बाड़मेर के कलमेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर आरोप लग रहे हैं। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, खेल मंत्री अशोक चांदना और मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव की विभागों में पकड़ नहीं होने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आलाकमान तक शिकायत पहुंचाई गई है। इसी तरह परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं। पिछले साल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय खाचरियावास ने कई नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे। उल्लेखनीय है कि 200 सदस्यीय विधानसभा के 15% अर्थात 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सीएम के अतिरिक्त 20 मंत्री हैं। ऐसे में 9 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा मंत्रिमंडल में से 5 से 6 मंत्री हटाने के बाद कुल 1 दर्जन मंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है। 2 स्थान खाली रखे जा सकते हैं। फेरबदल की कसरत के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डोटासरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कह रहे हैं कि मुझसे जो कराना है करा लीजिए, मैं 2 से 5 दिन का मेहमान हूं। उनके इस बयान को मंत्री पद से हटाकर अध्यक्ष रखे जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले 11 माह से वह दोनों पदों पर है। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत अब उन्हें एक ही पद पर रखा जाएगा। धन्यवाद।